अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी के 20 चैप्टर से एक दिलचस्प सा टॉपिक जो है हमने पढ़ना है। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से और काफ़ी दिलचस्प भी है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे और एक्सपेरिमेंट से फिर उनके जो है हमने जवाब हासिल करने हैं। तो आज के टॉपिक में हमने ये देखना है कि क्या डीएनए जो है विरासती मादा है या नहीं है। तो टॉपिक का टाइटल देखें, डीएनए एज हेरिडेटरी मटेरियल। क्या डीएनए विरासती मादा है या नहीं है, हमने इस चीज़ की वजाहत करनी है। तो इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले एक तारीफ आपको देखने में मिलती है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि दो सेल होंगे, दो सेल। तो एक सेल को आप कहते हो डोनर और दूसरा है रेसिपिएंट। अब इसमें होता क्या है कि जो डोनर है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेसिपिएंट में चला जाता है, और जो रेसिपिएंट है उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, अल्टर हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, या इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। फिर से सुने, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सेल जिसको हमने डोनर सेल का नाम दिया है, उसका जेनेटिक मटेरियल दूसरे सेल को ट्रांसफ़र किया जाता है जिसको हमने रेसिपिएंट सेल का नाम दिया है। और जब रेसिपिएंट सेल दूसरे का जेनेटिक मेकअप हासिल करता है, जेनेटिक मटेरियल हासिल करता है, तो रेसिपिएंट का जो पहले वाला जेनेटिक मेकअप था वो उसके अंदर क्योंकि एडिशन हो जाती है, बैरूनी डीएनए अंदर दाखिल हो जाता है, इसी वजह से उसका जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। फिर से सुने, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होना फ्रॉम डोनर सेल टू रेसिपिएंट सेल, डोनर से रेसिपिएंट सेल में, विच जो चेंज कर देता है जेनेटिक मेकअप ऑफ रेसिपिएंट सेल, जो रेसिपिएंट सेल के जेनेटिक मेकअप को चेंज कर दे। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे आप फर्ज करें ये हमारे पास एक सेल है, इसको हमने डोनर सेल का नाम दिया है। ये दूसरा सेल है, इसको हमने रेसिपिएंट सेल का नाम दिया है। इसके अंदर भी डीएनए था, जेनेटिक मटेरियल था, इसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल था। अब होगा क्या, यहाँ से जेनेटिक मटेरियल को इसमें भेजा जाएगा। अब इसमें जेनेटिक मटेरियल खत्म हो जाएगा, इसका सारे के सारा जेनेटिक मटेरियल इसमें गया है, और इसके अंदर पहले फॉर एग्जांपल 2 थे तो अब 4 हो जाएंगे क्योंकि 2 इसके चले गए हैं। तो इसी वजह से इसका जो जेनेटिक मेकअप है वो चेंज हो गया है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके अंदर एक साइंसदान था जिसका नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। अब जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ है ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने वाला साइंसदान था, जो कहाँ का रहने वाला था, बरतानिया का। इसी वजह से हम इसको कहते हैं ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब इसने क्या किया, इसने प्रूफ किया, इसने पहला सबूत दिया कि डीएनए ही विरासती मादा है। अब कैसे दिया, इसने फिर एक्सपेरिमेंट किए। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तजर्बात करने के लिए इसने एक बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। और ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, नमोनिया का सबब बनता है। मतलब इस बैक्टीरिया की वजह से इंसानों में, जानवरों में नमोनिया वाली बीमारी हो जाती है। नमोनिया लंग इन्फेक्शन है, और इसके अंदर जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उनके अंदर पोर्स बन जाते हैं, और उन फेफड़ों के अंदर जिनको नमोनिया हो गया है उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है और सांस में तंगी होती है। अगर दोनों फेफड़ों को ये मुतासर करे तो उसको हम नाम देते हैं डबल नमोनिया। तो ग्रिफिथ ने क्या किया हुआ है, बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया के साथ साथ उसने एक मतलब चूहा लिया,
चूहे के ऊपर उसने फिर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अब चूहा जो है एक्सपेरिमेंट के लिए उसने चूहे को सेलेक्ट किया। अब इस एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि जो बैक्टीरिया था उसकी उसने दो टाइप्स ली। एक का नाम है एस टाइप बैक्टीरिया और दूसरा आर टाइप बैक्टीरिया। अब ये जो एस टाइप बैक्टीरिया है ये स्मूथ कॉलोनीज बनाता है। ये क्या करता है? रफ कॉलोनीज बनाता है। ये एस टाइप बैक्टीरिया ये बदमाश टाइप बैक्टीरिया है। इसने क्या करना है? बीमारी सबब करने वाला, बीमारी की वजह बनने वाला बैक्टीरिया दरअसल यही है। जिस जानवर में दाखिल होता है उसके अंदर नमूनिया वाली बीमारी को मतलब पैदा कर देता है। लेकिन ये बेचारा जो है आर टाइप ये शरीफ बैक्टीरिया है। अब इसी वजह से कहते हैं ये विरुलेंट फॉर्म में है, मतलब ये जहरीली फॉर्म में है, ये बीमारी पैदा कर सकता है। ये क्या है? नॉन विरुलेंट है, ये बीमारी पैदा नहीं कर सकता। अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि एस टाइप बैक्टीरिया के ऊपर वो जो बैक्टीरिया है उसके इर्द गिर्द प्रोटीन का पॉलीसेकेराइड कोट मौजूद होता है। अब वो जो कोट है उसी की वजह से इसकी पैथोजेनिसिटी शो होती है, मतलब ये बीमारी पैदा करता है। इसके पास वो कोट मौजूद नहीं होता जिसकी वजह से ये बेचारा क्या है? शरीफ है और बीमारी का सबब नहीं बनेगा। लेकिन इसने बीमारी पैदा करनी है तो ये शरीफ नहीं है, ये बदमाश टाइप बैक्टीरिया है। अब आपने देखना है ज़रा। अब इसने किया क्या? एस टाइप बैक्टीरिया लिया। एस टाइप यहाँ पे जहन में रखेंगे, एस टाइप जो थी वो अलाइव थी, जिंदा बैक्टीरिया था। इसका मटेरियल लिया, उससे उसने इंजेक्शन बनाया, इंजेक्शन को चूहे के अंदर दाखिल कर दिया। एस टाइप यहाँ पे उसने लिया था आर टाइप। सबसे पहले उसने आर टाइप लिया हुआ है, उसके बाद उसने एस टाइप ली है। अब जब उसने क्या किया? आर टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माइस के अंदर, चूहे के अंदर, तो चूहा जिंदा रहा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आर टाइप ने बीमारी पैदा नहीं की। अब इसने बीमारी पैदा नहीं की तो चूहे को किसी चीज़ की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, चूहे के अंदर नमूनिया नहीं हुआ, जिसकी वजह से चूहा जिंदा रहा, मरा नहीं था। अब उसने फिर क्या किया? एस टाइप बैक्टीरिया ले लिया। एस टाइप बैक्टीरिया जो था वो बीमारी का सबब बन सकता था। अब उसने एस टाइप बैक्टीरिया लिया, उसका एक इंजेक्शन बनाया, इंजेक्शन बना के दाखिल कर दिया किस चीज़ के अंदर? चूहे के अंदर। अब जब उसने चूहे के अंदर दाखिल किया तो चूहा बेचारा मर गया। अब चूहा क्यों मरा? इसकी वजह क्या है? क्योंकि एस टाइप बैक्टीरिया ने क्या करना है? चूहे के अंदर बीमारी पैदा कर देनी है। अब उसने चूहे के अंदर बीमारी पैदा की तो चूहे के अंदर सांस की तंगी चूहे को हुई, चूहा क्या हुआ? बीमार हुआ और मर गया। अब आप देखिएगा इसमें कोई इशू नहीं है, नॉर्मल है। इसने बीमारी पैदा नहीं करनी थी तो चूहा जिंदा रहा, इसने बीमारी पैदा की तो चूहा मर गया। अब उसने एक और काम किया कि एस टाइप बैक्टीरिया लिया लेकिन उसको हीट किल्ड कर दिया, हीट की मदद से उसको मार दिया। अब जब उसने हीट की मदद से चूहे उस एस टाइप बैक्टीरिया को मारा तो उसका इंजेक्शन बनाया, चूहे के अंदर दाखिल कर दिया तो चूहा जिंदा रहा। अब क्यों जिंदा रहा? क्योंकि एस टाइप हीट किल्ड हो गई थी, मर गई थी, मुर्दा जरासीम को डाला गया तो चूहा जिंदा रहा। इसके बाद एक और चीज़, अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो सुनिएगा ज़रा, कि एस टाइप और आर टाइप दोनों का मिक्सचर ले लिया, लेकिन एस टाइप जो थी वो हीट किल्ड थी, आर टाइप जो थी वो अलाइव थी। अब इसमें होता क्या है कि उसने इन दोनों का मिक्सचर ले लिया। शर्त ज़हन में रखेंगे, एस टाइप हीट किल्ड है और आर टाइप जो है वो अलाइव है। दोनों के मिक्सचर को दाखिल कर दिया चूहे के अंदर तो चूहे को नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि एस टाइप हीट किल्ड पहले नहीं मार रही थी, आप देख सकते हैं, जिंदा रहा था। आर टाइप की मदद से भी चूहा जिंदा रहा था, लेकिन दोनों का जब मिक्सचर दाखिल किया तो चूहा बेचारा मर गया। अब जो ग्रिफिथ था उसके माइंड में आया कि इसमें ऐसा क्या हो गया है कि चूहा क्यों मर गया है। उसने फिर मुर्दा चूहे का ब्लड निकाला। अब जब ब्लड उसने निकाला तो उसने ब्लड के अंदर देखा कि काफ़ी सारे एस टाइप बैक्टीरिया जो थे वो मौजूद थे, जिन्होंने चूहे के अंदर बीमारी पैदा की थी और चूहे को मार दिया था। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन आ सकती है, दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो
इस चूहे के अंदर, जिसके अंदर हमने आर टाइप और एस टाइप के मिक्सचर को डाला हुआ है, या तो एस टाइप जो थी मुर्दा थी वो जिंदा हो गई हो जिसने चूहे को मार दिया हो, या आर टाइप जो थी वो एस टाइप में चेंज हो गई हो जिसने चूहे को मार दिया हो। दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब जो पहले वाली पॉसिबिलिटी है कि आर एस टाइप जिंदा होकर उसने उसको मार दिया हो चूहे को, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक चीज़ मर गई है वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकती। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आर टाइप जो है उसने वो चेंज हो गई हो एस टाइप में और फिर उसने चूहे को मार दिया हो। अब इसकी वजह भी यही थी। अब आप देख सकते हैं कि एस और आर टाइप का जब मिक्सचर इकट्ठा किया गया तो एस टाइप का जेनेटिक मटेरियल जो था वो दाखिल हो गया आर टाइप बैक्टीरिया में। जब आर टाइप बैक्टीरिया के अंदर दाखिल हुआ तो एस टाइप अब दे रहा है तो एस डोनर है, आर टाइप रेसिपिएंट है क्योंकि वो रिसेप्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, जिसकी वजह से आर टाइप का जेनेटिक मेकअप कन्वर्ट हो गया है, चेंज हो गया है, आल्टर हो गया है किस चीज़ के अंदर, एस टाइप में। तो ये प्रिंसिपल हमने पीछे बात की है इसकी कि ये प्रिंसिपल क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब देखिएगा ज़रा, अब ये जो एक्सपेरिमेंट थे इनका कोई भी प्रॉपर जवाब नहीं था कि कौन सी चीज़ आगे लेकर जा रही है खसूसियात को। तो इसके अलावा और साइंसदान आ गए और साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया, आगे किया। आप देखिएगा ज़रा ये क्या करते हैं। एक्सपेरिमेंट हैं ऑसवाल्ड एवरे और मिकलॉयड एंड मिकल्टे, ये साइंसदानों के नाम हैं। इन्होंने क्या किया था, मतलब इनसे पहले वो एजेंट जो रेस्पॉन्सिबल था ट्रांसफॉर्मिंग, जिन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई के अंदर जिसने भेजा था जेनेटिक मटेरियल को, जिसने खसूसियात को भेजा था बीमारी पैदा करने वाली खसूसियात को किस चीज़ के अंदर, आर टाइप के अंदर, वो एजेंट सामने नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ आगे की तरफ लेकर जा रही है, डीएनए लेकर जा रहा है या प्रोटीन लेकर जा रही है या कार्बोहाइड्रेट्स लेकर जा रहे हैं, कोई पता नहीं है। इसी वजह से इन साइंसदानों ने फिर एक्सपेरिमेंट किए। अब एक्सपेरिमेंट में देखें, इन्होंने फिर से मिक्सचर लिया, एस टाइप बैक्टीरिया का मिक्सचर लिया और इसके साथ साथ आर टाइप का मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर लिया। ये क्या था, अलाइव था, जिंदा, और ये जो था ये क्या था, हीट किल्ड। अब इन दोनों का उसने मिक्सचर लिया हुआ है, मिक्सचर में से 99.8% प्रोटीन उन्होंने रिमूव कर दी। ये चेक करने के लिए कि क्या रिमूव, जो अब हमने किस चीज़ को रिमूव किया है, प्रोटीन को रिमूव किया है। अगर चूहे को प्रोटीन ने मारा होता तो यहाँ पे क्योंकि हमने प्रोटीन को रिमूव कर लिया है तो चूहे को क्या होना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। लेकिन प्रोटीन को जब निकाला, फिर जो बकिया मवाद बचा उन्होंने चूहे के अंदर दाखिल किया, चूहा फिर भी बेचारा मर गया क्योंकि खून के अंदर क्या आ गई थी, जहर आ गई थी। इसका मतलब यह है कि प्रोटीन खसूसियात को आगे लेकर नहीं जा रहा। अब आप देखिएगा ज़रा, फिर से उन्होंने क्या किया, मिक्सचर लिया, दोबारा से मिक्सचर यही लेंगे, एस टाइप और आर टाइप। एस टाइप जो है वो क्या होगी, हीट किल्ड, आर टाइप क्या होगी, अलाइव होगी। अब उन्होंने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट्स 99.8% कार्बोहाइड्रेट्स रिमूव कर दिए। अब आप देखें, ये चेक करने के लिए कि कार्बोहाइड्रेट्स ही हो सकता है कि वो बीमारी को, मतलब खसूसियात को चेंज कर रहे हूँ या एजेंट को आगे मतलब लेकर जा रही हूँ। ऐसी चीज़ हो सकती है कि ये क्या करती हो, खसूसियात को लेकर दूसरी की तरफ जा सकती हो। अब लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को बाहर निकाला तो फिर भी चूहा बेचारा मर गया। इसका मतलब यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हमने निकाल लिया है तो चूहे को, अगर कार्बोहाइड्रेट्स ही वजह बनती एस टाइप में कन्वर्ट करने की आर टाइप को, तो क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल लिया है इसी वजह से चूहे को जिंदा रहना चाहिए, लेकिन चूहा बेचारा मर गया। अब लास्ट में उन्होंने क्या किया, फिर से वो मिक्सचर लेंगे, मिक्सचर बिल्कुल वैसा कि एस टाइप हीट किल्ड, आर टाइप अलाइव। यहां से उन्होंने अब क्या किया, डीएनए को रिमूव कर दिया। अब जब डीएनए को रिमूव किया, फिर उसकी बकिया जो मटेरियल था उसको दाखिल किया चूहे के अंदर, चूहा अब जिंदा रहा। इसका मतलब क्या है
कि जो जेनेटिक मटेरियल है या जो खसूसियात को चेंज करने वाली चीज़ थी वो क्या है, डीएनए ही है, जिसने आर टाइप को कन्वर्ट कर दिया है एस टाइप में, जिसकी वजह से चूहा जो है वो क्या हो गया था, मर गया था। यहाँ से थोड़ा बहुत कंसेप्ट आ रहा है कि कौन खसूसियात को लेकर जा रहा है, डीएनए। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि डीएनए ही विरासती मटेरियल है, लेकिन यहाँ तक कोई कंफर्मेशन मुकम्मल नहीं थी। और इसके बाद और साइंसदान आए, उन्होंने इस पर फिर से एक्सपेरिमेंट किए और कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंट किए कि क्या चीज़ है, कि डीएनए ही विरासती मादा है। तो मज़ीद आगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसको रेज कर लें। अच्छा भाई, आगे बात करते हैं कि आखिरी एक्सपेरिमेंट किया हार्शे और चेज ने ये चेक करने के लिए कि वाकई जो डीएनए है वही खसूसियात को आगे लेकर जाता है। इन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हम थोड़ा बहुत इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि डीएनए ही किस चीज़ को लेकर जा रहा है, खसूसियात को, लेकिन इन्होंने हार्शी और चेज ने कंफर्म एक्सपेरिमेंट किया। ये मारूदी में पूछा जा सकता है कि किन का एक्सपेरिमेंट जो था वो कंफर्म किया था उस एक्सपेरिमेंट ने कि डीएनए ही विरासती मादा है। तो वो कौन से लोग थे, हार्शी और चेज। अब इन्होंने क्या चीज़ें इस्तेमाल की, सबसे पहले इन्होंने एक वायरस इस्तेमाल किया जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इस कौन सा वायरस है, बैक्टीरियोफेज, और ये T2 टाइप है बैक्टीरियोफेज की। उसके बाद इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल किए। रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन से थे, S35 और P32, मतलब के सल्फर 35 और फास्फोरस 32। अब आप यहाँ पे लफ्ज़ आ गया है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। आप लोग अक्सर जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा एफएससी में भी, मैट्रिक में, के आइसोटोप क्या होते हैं। मैं उस साइड पे नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे ऐसे आइसोटोप, ऐसे एलिमेंट जो रेडिएशंस खारिज करते हैं, उनको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप का नाम देते हैं। और यहाँ पे जो उन्होंने इस्तेमाल किए हुए थे वो सल्फर और फास्फोरस थे। और इसके बाद एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे कि एक बैक्टीरिया इस्तेमाल किया। बैक्टीरिया कौन सा है, ई कोलाई है। अब उन्होंने सिर्फ एस और सल्फर और फास्फोरस को क्यों इस्तेमाल किया, इसकी वजह यह है ताकि जो सल्फर है ये प्रोटीन के अंदर दाखिल हो सकता है, सल्फर प्रोटीन के अंदर दाखिल हो सकता है, और ये जो फास्फोरस है ये डीएनए के अंदर दाखिल हो सकता है। अब उसने दो ग्रुप बना लिए। कैसे ग्रुप बनाए, फॉर एग्जांपल उन्होंने सबसे पहले एक जो कहते हैं वायरस लिया। वायरस जो है इसकी शक्ल कुछ यूं होती है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद ये क्या करेगा, इसने इसका जो डीएनए था वायरस का, वायरस के डीएनए के अंदर, क्योंकि फास्फोरस डीएनए के अंदर दाखिल हो सकता है, तो इसने डीएनए के अंदर ही किस चीज़ को दाखिल कर दिया, फास्फोरस को, और वो रेडियो एक्टिव है। इसका मतलब क्या है कि ये अगर रोशनी शो करता है, लाइट इमिट करता है, तो इसके अंदर जो डीएनए है वो चमकीला होगा। ये शो करने के लिए कि इसके अंदर जो डीएनए है वो कौन सा है, P32 है। इसी तरह उसने यहाँ पे एक और वायरस ले लिया, बैक्टीरियोफेज ले लिया, जिसके अंदर इसकी पहले डायग्राम बना लें। अब उसने क्या किया कि इसके ये जो कोट है ये प्रोटीन से मिलकर बनता है, ये कोट। अब इस प्रोटीन से बने हुए कोट के अंदर उसने डीएनए को दाखिल कर दिया, किस चीज़ को दाखिल किया, सल्फर को। अब इसका जो कोट है ये लाइट शो कर, मतलब लाइट इमिट कर रहा है, और इसका डीएनए लाइट इमिट कर रहा है। अब ये चेक करने के लिए कि कौन सी खसूसियात जो है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो खसूसियात को दूसरे जानदार में मुंतकिल करती है, और खसूसियात को आगे लेकर जाने वाली कौन सी चीज़ है। तो आप जहन में रखें, तो होगा क्या, ये बैक्टीरियोफेज जो है इस बैक्टीरिया पर अटैक करता है, और इसमें आपको पता है ये अपना डीएनए ही आगे दाखिल कर देता है,
यहाँ पे। अब इसके अंदर से डीएनए इसके पास चला गया, प्रोटीन बाहर रह गया, इसके पास जो है इसका डीएनए अंदर चला गया। अब आपको पता है कि हमने इसके अंदर जो डीएनए इस्तेमाल किया हुआ था उसके अंदर P32 था, मतलब ये रेडियो एक्टिव था, तो इसके अंदर से क्या होंगी, लाइट इमिट होंगी, लाइट इमिट होंगी, और यहाँ पे लाइट इमिट नहीं होंगी। अब यहाँ पे इन दोनों चीजों को हमने एक डिश, पैटी डिश के अंदर रखा हुआ है, या फ्लास्क के अंदर रखा हुआ है, या किसी भी प्याले के अंदर रखा हुआ है यहाँ पे, तो यहां से जो लाइट इमिट हो रही है वो प्याले से नहीं है, सिर्फ डीएनए के अंदर है। मतलब ये जो बैक्टीरिया था उसके अंदर से लाइट इमिट हो रही है, मतलब कि इसके अंदर डीएनए गया है तो डीएनए के साथ फास्फोरस गया है। इसका मतलब क्या है कि एक जानदार से दूसरे जानदार के अंदर जो चीज जाती है, जो मुंतकिल होती है, ट्रांसफर होती है, वो क्या है, डीएनए है। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्योंकि ये प्याले के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये बैक्टीरियोफेज सेल के अंदर नहीं है, ये बाहर है, इसका डीएनए इसके अंदर चला गया है, तो डीएनए के पास क्या था, S35 था, S35 रेडियो एक्टिव है, इस डीएनए के पास मतलब रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, ये कोड के पास है, तो इसका डीएनए अंदर दाखिल होगा, कोड बाहर रह जाएगा। कोड जब बाहर रह जाता है तो लाइट भी बाहर रहेगी, अंदर लाइट इमिट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे प्याले के अंदर लाइट इमिट होगी, क्योंकि ये कोड इर्द गिर्द मतलब साइडों पे चला जाता है, अंदर नहीं जाता। अब आप यहां से ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि डीएनए ही क्या हुआ है, आगे गया है, और डीएनए ही खसूसियात को आगे लेकर जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या है कि डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल है, हेरिडिटरी मटेरियल है। इसका मतलब क्या है कि हमने सबूत साबित कर लिया है कि डीएनए ही विरासती मादा है और डीएनए ही खसूसियात को आगे लेकर जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में नेक्स्ट मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।